नमस्कार, मैं महेश कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 400 प्लस की तैयारी कैसे की जाए। अगर आप 10th या 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आप 400 प्लस मार्क्स की तैयारी करें, और जिस तरह से आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा, अगर उस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो जाहिर है कि बिल्कुल आप जो है ना 400 प्लस मार्क्स जरूर लाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं वे कौन कौन से तौर तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 400 प्लस की तैयारी है ना। चलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले कोई भी काम आप करते हो तो उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहला है माइंडसेट, दूसरा है टूल सेट और तीसरा है स्किल सेट। माइंडसेट आपका एक ना माइंडसेट होना चाहिए। जो चीज आप करना चाह रहे हो या करने जा रहे हो तो वो चीज जो ना आपको एक फिक्स करनी चाहिए कि ये हमको चाहिए, ये हमको पाना ही पाना है, अचीव करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद आपका टूल सेट आता है। आपको अब वो चीज करने के लिए, वो चीज पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ टूल्स होता है, हथियार होता है। ठीक है। तो वो टूल सेट के बारे में जानेंगे और फिर स्किल सेट के बारे में जानेंगे। आपको कौन कौन से स्किल डेवलप करने होंगे या फिर कौन कौन से हैबिट डेवलप करने होंगे, ताकि वो जो आपने ड्रीम देखा है, आपने जो गोल सजाया है, गोल देखा है, उस गोल को आप कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं माइंडसेट के बारे में। ठीक है। माइंडसेट बहुत ही जरूरी है। अगर आप माइंडसेट फिक्स करते हैं तो जरूरी है कि वो आपका जो गोल आप फिक्स करते हो वो गोल आपका अचीव होगा। जैसे कि सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए कि हमें 400 प्लस मार्क्स चाहिए। हमेशा ये आपके माइंड में ना एकदम कह सकते हैं कि ये रिमाइंडर की तरह दिमाग में चलते रहना चाहिए। 400 प्लस मार्क्स, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें दिन रात पढ़नी पड़े, 10 घंटे पढ़ने पड़े, 12 घंटे पढ़ने पड़े, जितना जल्दी उसके सिलेबस कवर करना पड़े, ठीक है, चाहे जो भी हो, हर संभव में जो है ना 400 प्लस चाहिए। तो ये आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला काम माइंडसेट, और जो आप सोचते हो और फिर जब आप वैसा करते हो तो वो चीज आप अचीव कर पाते हो और वैसा आप बन भी जाते हो। ठीक है। तो आपको मन में सोचना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है और वो चीज आपको जरूर मिलेगी कंफर्म 100%। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टूल सेट। अब आपने जो गोल सेट किया है, जो आपने टारगेट सेट किया है, वो टारगेट अचीव करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। तो ये कौन कौन से टूल्स होने चाहिए? जो आपने गोल सेट किया 400 प्लस मार्क्स का गोल, या फिर टारगेट जो सेट किया 400 प्लस का, उसके लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। वो टूल सेट क्या क्या है? तो सबसे पहला है एनसीईआरटी बुक्स, जो सबके पास होता है। अगर ये नहीं है तो आप एनसीईआरटी एप्स डाउनलोड करें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जुगाड़ करें। ठीक है। और उसके बाद है नोट्स। ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ आपको नोट्स भी चाहिए। ठीक है। जो आपको क्लास नोट्स होगा, है ना, क्लास नोट्स, या फिर अगर आप जो सेल्फ स्टडी करके जो आपने नोट्स बनाए हैं या फिर नहीं बनाया है तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का और प्रत्येक चैप्टर का। तो नोट्स होनी चाहिए। और उसके बाद अगला है क्वेश्चन बैंक। ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक है, अभी तक के एग्जाम में जो आपका बोर्ड है 10th या 12th का बोर्ड में जितने भी एग्जाम हुए अभी तक, तो उसका आपका एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ठीक है। कि किस तरह का पैटर्न, किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल। तो इस तरह से एक कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बैंक में रहता है। तो आपको वहां से जो है ना एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, या फिर जिस तरह से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम में जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है उस अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो गाइड करेगा आपको क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो आपके पास ये 3 टूल होने चाहिए। सबसे पहला एनसीईआरटी बुक्स बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए, या फिर जो आपने क्लास नोट्स बनाया है या फिर आपने सेल्फ स्टडी से बनाया है वो नोट्स आपके पास होनी चाहिए, और एक क्वेश्चन बैंक। ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको टूल के रूप में आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है
तो आपका जो है ना अब स्किल सेट, अब आपको कौन कौन से स्किल या फिर कौन कौन से हैबिट डेवलप करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ना एनसीईआरटी बुक्स रीडिंग का आपके पास एक स्किल होना चाहिए या फिर आपको हैबिट डेवलप करना होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि नहीं नोट्स पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे या फिर इधर उधर से गाइड वगैरह पढ़ लेंगे तो मार्क्स अच्छा आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स रीडिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है उसका पैटर्न अलग हो रहा है, ठीक है। वो कह सकते हैं कि जो है ना कॉन्सेप्चुअल नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो वो जो है ना कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्चुअल को छोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब तक आप एनसीईआरटी बुक्स रीडिंग नहीं करेंगे सारे एमसीक्यू को आप सही नहीं कर पाएंगे। और जब एनसीईआरटी बुक्स रीडिंग करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड, बहुत सारे कह सकते हैं कि क्वेश्चन याद करने में आपको आसानी होगी, न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे, ठीक है। हेल्प करेगा वो क्वेश्चन याद करने में, उस क्वेश्चन को समझने में या फिर उस स्टोरी को समझने में। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक्स रीडिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट्स मेकिंग। अब जब आप चैप्टर वाइज जो है ना एनसीईआरटी बुक्स आप रीडिंग करते हो तो साथ उसी के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, नोट्स मेकिंग करना चाहिए। आपको धीरे धीरे नोट्स बनाना चाहिए या फिर जो आपको क्लास है, आपने क्लास ज्वाइन किया है वहां के जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको एक नोट्स बुक होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको नोट्स मेकिंग करनी चाहिए। उसके बाद आगे आता है रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आपको रिटन प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जो है क्या करना चाहिए, रिटन प्रैक्टिस। जो आप याद कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, उसको ये मेमोराइज भी करें और फिर उसको जो है लिखने का प्रैक्टिस भी करें। चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी का कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आप मेमोराइज करें पहले, फिर मेमोराइज करके, ठीक है, उसके बाद जो है उसको रिटन प्रैक्टिस करें। प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक चैप्टर का रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप ज्यादा लिखते हो उतना ज्यादा जो है ना माइंड में वो सेट होता जाता है, फिक्स होता जाता है, ठीक है। उसके बाद है इमेजिंग। आपको इमेजिन करना है जो आपने पढ़ा उसको आप इमेजिन करें कि मैंने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ मेरे दिमाग में रहा, नहीं रहा, वो आपको इमेजिन करना चाहिए। नेक्स्ट है 80-20 रूल्स। 80-20 रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब ये 80-20 रूल क्या है कि जो 80% जो आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, 80% क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपको जो है ना कह सकते हैं कि ऐसे कुछ 20% सवाल होते हैं, 20% ऐसे सवाल होते हैं जो आपको 80% मार्क्स दिलाते हैं। और जो 80% ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं या फिर टॉपिक होते हैं जो आपको 20% मार्क्स दिलाता है, तो वो आपको जो है ना 80% मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चन को आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, एनालाइज करना होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसा आता है, आ सकता है। तो आपको वो 80% मार्क्स देने वाले आपको जो क्वेश्चन है वो आपको एनालाइज करना होगा, टॉपिक एनालाइज करना होगा और उसको बेहतरीन तरीके से कवर करना होगा। तो ये था 80-20 रूल्स। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट को फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है वो सारे सब्जेक्ट को फोकस करते हैं और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देता है, तो जिस वजह से उसका परसेंटेज डाउन हो जाता है, रिजल्ट खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि ऑल सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है, फॉलो करना है, टोटल ऑल सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि फॉलो योर टाइम टेबल। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, जितने भी घंटे का बनाया है, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, ठीक है, तो वो टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। और इस टाइम टेबल में जो है ना आपको हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना ही होगा, ठीक है। जब तक आप हर सब्जेक्ट को फोकस नहीं करेंगे तो हर सब्जेक्ट में आपका जो मार्क्स है वो कह सकते हैं कि 80+, 90+ मार्क्स नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आपको हर सब्जेक्ट में 80-90+ मार्क्स लाने के लिए आपको एवरीडे या फिर कह सकते हैं कि आपको फोकस करना होगा, ठीक है, ताकि जो है ना समय रहते आपका सिलेबस कवर हो जाए, हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, फॉलो योर टाइम टेबल एंड ऑल सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। हो सकता है कि जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें सिलेबस आपका पीछे, उसको आप ज्यादा समय टाइम टेबल में दे सकते हैं। जो सिलेबस जो सब्जेक्ट इजी है, ठीक है, उसको आप कम समय दे सकते हैं।
लेकिन आपको टोटल ऑल सब्जेक्ट आपको फोकस करना ही करना होगा, ठीक है। तभी आपका जो 400 प्लस मार्क्स का जो आपका गोल है वो अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट, ठीक है। आपको टेस्ट अटेंड करने हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या फिर आप खुद से आप टेस्ट ले रहे हो, तो आपको जो है ना क्या करना चाहिए, टेस्ट अटेंड करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जब आप टेस्ट अटेंड करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने क्या सीखा और कितना आपने जो लिखा है वो कितना सही है कितना गलत है, तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है, कि कितना आपने जो है ना आप सीख रहे हो, लर्न कर पा रहे हो। तो ये टेस्ट अटेंड करना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास जो है ना आपको पता चलता है कि आप जो है ना आपका जो लेवल है वो किस लेवल तक आपकी स्टडी हो रही है या फिर प्रिपरेशन आपकी हो रही है। नेक्स्ट है ट्रैक एवरीडे, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो, ठीक ना, उस चीज को जो है ना आप एवरीडे ट्रैक करें। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से आपके नहाने धोने खाने पीने क्लास के टाइम को छोड़कर, खेलने कूदने के टाइम को, एंटरटेनमेंट के टाइम को छोड़ करके आपने जितने भी समय स्टडी में दिया है उतने समय में आपने क्या कुछ सीखा, तो आप एवरीडे ट्रैक करें, ठीक है। 2 मिनट समय निकालें रात में सोने से पहले और अपने आप से पूछे कि आज हमने दिन भर में जो भी पढ़ा उसका कितना कुछ हमने सीखा है, कितना कुछ लर्न कर पाया हमने, ठीक ना। तो वो एवरीडे ट्रैक करें उस चीज को। उसके बाद क्या करना है, आपको ट्रैक वीकली, फिर आपको वीकली ट्रैक करना है कि एक सप्ताह में हमने कितना कवर किया, ठीक है। या फिर इस सप्ताह में बहुत कम हुआ तो नेक्स्ट सप्ताह में हमको कुछ ज्यादा पढ़नी चाहिए, ठीक ना। तो ये आपको वीकली ट्रैक करना है और साथ में आपको मंथली ट्रैक भी करनी है, मतलब प्रत्येक मंथ आपको ट्रैक करना है कि इस मंथ में हमने कितना सीखा, कितना पढ़ा और कितना सिलेबस कवर हुआ है, कितना बाकी है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जो अगला मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ज्यादा पढ़नी चाहिए या कम पढ़नी चाहिए, या फिर एक आध छुट्टी आप ज्यादा कर सकते हो, ले सकते हो, है ना। या फिर जो टाइम है आपका स्टडी टाइम जो है, स्टडी आवर है, उसको आप घटा बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, एक वीकली ट्रैक करना चाहिए और उसके बाद एवरीडे ट्रैक तो करना ही है और साथ में आपको मंथली ट्रैक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। फॉलो योर टीचर, लास्ट है फॉलो योर टीचर। जो आपका टीचर है कि उस टीचर को आप फॉलो करें। टीचर जैसे जैसे कहते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको करते जाना है, ठीक ना। हो सकता है कि कोई टीचर का अगर भी थोड़ा मोड़ा अगर हो सकता है कि आपका गाइडलाइन सही नहीं है, तो हो सकता आप अपने हिसाब से एनालाइज करें कि कैसे क्या करनी चाहिए, क्योंकि हर टीचर चाहेगा कि मेरा सब्जेक्ट को ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाएं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आपको सिलेबस कवर करनी है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और किसी भी प्रकार का अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, जैसे कि आर्ट्स हो, आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में जो 10th के लिए जो है ना ऑल सब्जेक्ट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।